चुनाव से जुड़ी खबर की, जिसमें कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान किया है। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी है और इसके साथ ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। जो सूची जारी की गई है, उस सूची में केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत का भी नाम शामिल है। तो स्टार प्रचारकों की 40 स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत के नाम शामिल हैं। और इसके साथ ही जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नॉमिनेशन का काम खत्म हो गया और अब बाकी की जो प्रक्रिया है जांच की और उसके बाद नाम वापसी की और फिर प्रचार का अभियान भी शुरू होगा। तो अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा और गारंटी कार्ड भी जारी करने वाली एमवीए और कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल 6 नवंबर को गारंटी कार्ड लॉन्च किया जाएगा एमवीए का, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल होंगे। मुंबई में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसके लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में आएंगे। पहले सुबह में वो नागपुर में संविधान बचाओ एक रैली संबोधित करेंगे और उस रैली को संबोधन करने के बाद शाम को बीकेसी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें कि ये सभी प्रमुख नेता वो गारंटी कार्ड लॉन्च करेंगे। बेसिकली महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से लाडली बहन योजना हो या दूसरी योजनाएं, उसका जो प्रभाव है उसको कम करने और कांग्रेस उसको सुपरसीड करने के लिए सूत्र बताते हैं कि जो लाडली बहन योजना है उसमें जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जा सकता है उसमें और महिलाओं को आकर्षित किया जाता है कांग्रेस की तरफ वोट करने के लिए। और साथ ही साथ दूसरी तमाम सारी योजनाओं की वहाँ पर गारंटी दी जाएगी और राहुल गांधी उसमें खुद शामिल होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 4 तारीख तक कांग्रेस की पहली कोशिश है कि जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, जहां पर 2 से 3 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो महाविकास आघाड़ी के ही हैं, उन सभी को किसी भी तरीके से मनाया जाए और बिठाया जाए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। और अब चूंकि आज उन्होंने एक प्रचार गीत लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2.5 साल में भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी काम करेगी और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएगी। इस तरीके की तमाम सारी योजनाएं और प्लानिंग कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखें महायुति की, तो महायुति में भी कुछ इसी तरीके की चीजें हैं कि बगावती तेवर वाले व्यक्तियों को बिठाने की कोशिश हो रही है। चाहे गोपाल शेट्टी को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है कि वहाँ बिठाया जाए एश्योरेंस दे करके। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नवाब मलिक का वो प्रचार नहीं करेंगे, जबकि नवाब मलिक को अजीत पवार ने अपने कोटे से एबी फॉर्म दे करके अधिकृत उम्मीदवार बना दिया है। जिस तरीके से शिवाजी नगर, मानकुर, गोवंडी में उनके खिलाफ बीजेपी रहेगी। और यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने ये भी ऐलान किया है कि अगर एकनाथ शिंदे का वहाँ कैंडिडेट खड़ा रहता है तो एकनाथ शिंदे के समर्थन में बीजेपी वोट मांगेगी, नवाब मलिक के समर्थन में वोट नहीं मांगेगी। तो ये एक भूमिका बीजेपी की है। हालांकि महायुति के भीतर भी कुछ कई सीटों पर जो टकराव की स्थिति है उससे निपटने की कोशिश की जा रही है और उससे जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये सारी चीजें 4 के बाद तय होंगी। जब 4 को नामांकन की आखिरी तिथि है, उसके बाद आगे की भूमिका क्या होगी इस पर स्पष्टता आएगी। लेकिन जरूर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी हो या फिर बीजेपी सहित महायुति, दोनों एक दूसरे के खिलाफ दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं और कोशिश ये है कि प्रचार करने के लिए। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि योगी आदित्यनाथ की 15 सभाएं अब तक नियोजित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री की 6 सभाओं का अब तक फाइनल हो चुका है। हर रीजन में 6 सभाएं होंगी। हालांकि प्रधानमंत्री की सभा और भी बढ़ सकती है। देवेंद्र फडणवीस की सबसे ज्यादा सभा हो सकती है, जिसकी 50 से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की सभा हो सकती है, 40 से ज्यादा नितिन गडकरी की सभा हो सकती है, जो कि ये स्टार प्रचारकों की
लिस्ट में है और इसके साथ साथ अलग जो इन्फ्लुएंसर्स तो नेता ये हैं, उन सभी की भी सभाएं अलग अलग जगहों पर होगी। हाँ अभिषेक, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कांग्रेस के बारे में, एमवीए का रिपोर्ट कार्ड जो आएगा तो ये ज्वाइंटली रिपोर्ट कार्ड होगा या कांग्रेस इसके इस ज्वाइंटली रिपोर्ट कार्ड के अलावा अपना भी रिपोर्ट कार्ड या घोषणा पत्र वो जारी करेगी? देखिए, गारंटी कार्ड जो कांग्रेस लॉन्च करेगी उसमें सिर्फ कांग्रेस का नहीं होगा, महाविकास आघाड़ी की तरफ से लॉन्च किया जाएगा और उसमें सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में दूसरी जो प्रमुख पार्टियां हैं जिसमें शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे और एक भव्य कार्यक्रम के तहत इस पूरे गारंटी कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। बेसिक कोशिश ये की जा रही है कि इसके सहारे महाराष्ट्र के भीतर चाहे युवा हैं, चाहे इंडस्ट्री लाने की बात है, चाहे महिलाओं को की बात हो, बुजुर्गों को लेकर के हो, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, इन सारी चीजों को समायोजित किया जाएगा ताकि एक बड़ा गारंटी कार्ड कार्यक्रम लाया जाए। हालांकि इसके पहले जो भी गारंटी कार्ड हरियाणा में लॉन्च किया गया था वो बेअसर साबित हुआ था और बीजेपी की फिर से सरकार बन गई थी। अब कांग्रेस की कोशिश यहाँ पर यह है कि महाविकास आघाड़ी को साथ में लेकर के ऐसा समायोजित गारंटी कार्ड लाया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जाए और लोग इस पर विश्वास करें और आने वाले समय में जो वोटिंग होगी वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में करेंगे। ऐसी कोशिश कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना दोनों करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और ये जो अपडेट है इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका, अभिषेक।